टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिया रे, पिया रे, जिया रे। अभी मेरी बात तो सुने। आप इस वक्त सामान के साथ क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? उमर खान ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। क्या? इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने, उससे पहले ये भी नहीं सोचा कि अम्मी का क्या होगा, मेरा क्या होगा? आप ही जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो इतना अहमकाना फैसला क्यों? ये अहमकाना फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ के फैसला किया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आपको क्या लगता है उमर खान मेरी इस सब के बाद शादी होने देगा अजान से? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, आपको हो क्या गया है? मायरा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। अजान ने मुझसे वादा किया है, वो तुमसे शादी जरूर करेगा। और रही बात अम्मी की, तो अलीशा से बात हो चुकी है। अम्मी के इलाज की फीस डिपॉजिट हो चुकी है, तुम फिक्र मत करो। आप ही सच में? ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस बात का। शुक्र है अल्लाह ताला का, अब आप आज़ादी और सुकून से तो जी पाएंगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या प्लानिंग है? मेरा सुकून और चैन बर्बाद करके आजादी की खुशियां मनाई जा रही हैं यहां पर। करोड़ों रुपए की बात हुई थी, कभी ख्वाब में भी करोड़ रुपया देखा है तुमने? मैं ऐसे भयानक ख्वाब नहीं देखा करती जो दूसरों का सुख और चैन छीन ले। और किस डील की बात कर रहे हैं आप, जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे? हाँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप मेरे साथ शराफत से चलो, वरना क्या? वरना मैं जबरदस्ती करने का भी हक रखता हूं। शौहर हूं मैं तुम्हारा। शौहर? शौहर थे उमर खान, जिन पेपर्स पे आपने अपने होशोवास में सिग्नेचर किए, वो प्रॉपर्टी के नहीं, डिवोर्स के थे। एक आखिरी शर्त, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बोलो। मुझे आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस में से 10% के शेयर्स चाहिए। आप पढ़ेंगे नहीं? इतनी बड़ी डिमांड जो रखी है। उमर खान बात करके पीछे हटने वालों में से नहीं है, इतना तो जानती हैं आप। क्या हुआ मरियम? मरियम क्या हुआ? आप ठीक हैं? क्या हुआ? मरियम, क्या कहना था आपको? वेट,
क्या कहना है मरियम? आप इस तरह रो रही हैं? क्या हुआ? सब कुछ खराब हो गया ना, सब कुछ बिगड़ गया। कुछ नहीं हुआ। अब इस तरह से रोना बंद कर दे प्लीज, प्लीज अपने आप को संभालें। आज मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और मैं कुछ भी तो नहीं कर सकी। कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मरियम, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सिर्फ उससे वो मैं ये सब जो हुआ मरियम, मरियम क्या हुआ आपको? मरियम, मरियम, मरियम आप ठीक? क्या हुआ आपको? मरियम अपने आप को संभालिए प्लीज। मरियम, मरियम क्या हुआ आपको? इधर देखिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। इमरान, इमरान, मरियम, इमरान, मरियम, ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी निकालो। मरियम, मरियम। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर। तुम्हारी मरती हुई मां की सांसें बचाई, तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई मैंने। तुम आफरीन, मैं 7 खून माफ कर सकता हूं लेकिन धोखा नहीं। धोखा देना आपकी फितरत में है। ब्लैकमेल करके शादी की, लेकिन जब तक मैं आपकी बीवी थी मैंने कोई खयानत नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया आपको। लेकिन इस बार अम्मी को फोन करके आगाज आपने किया है। इंतहा भी मैं ही करूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। चलो। छोड़े मेरा हाथ। मैंने कहा चलो। मैंने कहा छोड़े मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत कीजिएगा। मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दे मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं पुलिस को बुला लूंगी, मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। नहीं, हटो बीच में से तुम। छोड़े, जाइए आप यहाँ से निकले। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप ही, आप ठीक तो है ना?
आजाद भाई, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इमरान, मरियम को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये आफरीन कौन है? आफरीन, डॉक्टर आफरीन यहाँ पे नहीं है इस वक्त। देखिए, पेशेंट बार बार उनका नाम ले रही हैं, आप प्लीज उन्हें जल्दी से बुला लीजिए, पेशेंट की तबीयत सही नहीं है। जी, आप फोन करें उनको। क्या हो गया? हाँ, अब तुम मेरी बीवी हो तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अब तुम्हारे साथ टाइम ही ना गुजारूं। आफ्टर ऑल वी हस्बैंड एंड वाइफ, अब बंदा कितना एक इंतजार कर सकता है? हाँ, क्यों? क्या मिला है आपको ये सब कुछ करके? ये बताने के लिए कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में अच्छा इंसान आए, जो उसकी केयर करे, उसे हर बार शेयर करे, उसके कंधे पे सर रख के रोए। लेकिन यहाँ तो रुलाने वाले कम नहीं है। हेलो हेलो आफरीन, क्या हो गया है तुम्हें? यार मैं तुम्हें कल रात से फोन कर रहा हूँ, व्हाई यू आर नॉट पिकिंग माय फोन? आजान, देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई भी कॉल अटेंड कर सकूं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ हो तुम? मैं अम्मी की तरफ हूँ और आप कुछ नहीं जानते। कल रात उमर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कितना बड़ा हंगामा किया है। यहां भी सब ठीक नहीं है। मरियम को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में हैं। क्या? मरियम जी को हार्ट अटैक? और आफरीन, मरियम जब से हॉस्पिटल आई हैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। तुमसे जितनी जल्दी हो सके तुम हॉस्पिटल आ जाओ।
हाँ मैं आती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं पहुँचती हूँ। आपे क्या हुआ? आयरा, मरियम जी को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटलाइज है। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम आराम करो, बस दरवाज़ा बंद कर लेना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई वाह, कितनी अच्छी धुन बनाई है तुमने। वैसे आज मेरा ये रॉक स्टार इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया? मरियम, मेरी स्टार तो सिर्फ आप है। जूस। ओह हाँ, ये लीजिए सरकार। थैंक यू। मरियम, मैंने वर्ल्ड ट्रैवल किया, बेस्ट रिजॉर्ट, बेस्ट होटल के जूसेस पिए, लेकिन आपसे बेटर जूस कोई नहीं बनाता, आई प्रॉमिस। मरियम, थैंक यू। शुक्रिया किस बात का? आपके होने का। यानी कि आज सुबह सुबह बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। मेरे प्यार को मक्खन समझती हैं आप जानती हैं, मेरी कोई सुबह मुकम्मल नहीं होती जब तक कि मैं आपका चेहरा नहीं देख लूं। मेरी जान, तुमको देखे बगैर ना मुझे सुकून नहीं आता। क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताया? घर के नौकरों तक को पता है। आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचें तो आपको पता चले। तुम फिक्र मत करो, शील बी ऑलराइट इंशाल्लाह, डोंट वरी। क्या हुआ मरियम को? कैसी तबीयत है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आफरीन, कहां हो तुम? मरियम कब से तुम्हारा पूछ रही है। सिस्टर, सर ये है आफरीन। आप आफरीन आए, आप मेरे साथ। जी। ये मरियम ने आफरीन से क्या बात करनी है? पता नहीं, शायद हमें उनको याद कर रही थी। करो रीना, मेरे से वादा करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ।
हाँ, क्या कह रही थी मरियम? अजान। मरियम जी ने सारी जिम्मेदारी मुझ पे लगा दी है। मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ, कैसे रखूंगी सबको खुश, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज आसान दो, प्लीज सब, आप सब दुआ करें मरियम जी को कुछ ना हो। फिक्र मत करो, मरियम को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मरियम को भी अपनों से ज्यादा गैरों पर ट्रस्ट है। सिस्टर, 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 मैं मरियम से 2 मिनट अभी मिलना चाहता हूँ। देखिए, मरीज की हालत अभी सही नहीं है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। इस वक्त मरीज से कोई नहीं मिल सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? निकल जाओ बाहर। मामू, ये आप क्या बोल रहे हैं? बीवी है वो आपकी। तलाक लेकर जा चुकी है ये यहां से। मुझसे तलाक ली है, ऐसे धोखे से। कोई ताल्लुक नहीं है इसका हमसे, ना ही इस घर से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से, अभी निकल जाओ तुम। ठीक है, करिए जो आपको जो करना है, मैं भी देखती हूँ आप क्या कर सकते हैं। Just shut up। निकलो इसी बात, निकलो यहां से। 1 मिनट उमर साहब, 1 मिनट। इनको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। आपकी तारीफ? मैं एडवोकेट जहांगीर जमाल। खान साहब, बात यह है कि तमाम तर जायदाद और ये घर मरियम फातिमा के नाम था। मरने से पहले वो वसीयत कर गई थी, जिसके मुताबिक तमाम जायदाद और घर की मालिक सिर्फ आफरीन बेग ही हैं। झूठ है, बकवास है ये। ऐसी लड़की जो झूठ बोलकर अपने शौहर से तलाक ले सकती है, वो मरियम जैसी सादी औरत को धोखा क्यों नहीं दे सकती? वो इसने मरियम से भी धोखे से साइन करवाए होंगे, मेरी बात लिख लें आप। अरे, आपका तो कोई रिश्ता नहीं था उनसे, तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं? क्या बकवास है सारी। निकलें आप लोग बाहर, बहुत हो गया, चलें। You cannot treat her like this। और सच बात तो ये है कि आप आफरीन जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते। आफरीन, सबको सच बताइए,
बताइए ये सब कुछ झूठ है। आप सबको बताइए यू आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट, प्लीज। ये बिल्कुल सच है। अब इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूं, सो जिसे चाहो रखूं और जिसे चाहे उठा के बाहर फेंक दूं। बाय द वे, जिसको यहाँ रहना है वो रह सकता है, अदरवाइज दरवाजे खुले हैं। आफरीन, एक एक चीज का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। You will see it soon. Sure. इमरान, आओ मेरे साथ। थैंक यू सो मच वकील साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आपके पास है। थैंक यू। आफरीन, सबको सच बताइए, बताइए ये सब कुछ झूठ है। आप सबको बताइए यू आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट, प्लीज। ये बिल्कुल सच है। अब इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूं, सो जिसे चाहो रखूं और जिसे चाहे उठा के बाहर फेंक दूं। बाय द वे, जिसको यहाँ रहना है वो रह सकता है, अदरवाइज दरवाजे खुले हैं। आफरीन, जो नेक इंसान होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो बाकी लोगों के लिए गार्डियन एंजल बन जाते हैं, जस्ट लाइक मेरे बाबा और आपके पेरेंट्स। वो हमारे लिए गार्डियन एंजल बन गए, जो हमें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। आफरीन, क्या आफरीन मैम? What should I call you? The new owner of the house. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, वो जिम्मेदारी जो मरियम मैम मुझे सौंप कर गई है। मुझे लगता था कि तुम एक मासूम लड़की हो जिसको मेरे स्टेप फादर ने ट्रैप कर लिया। आफरीन, आज तो मैं एक नया ही रूप देख रहा हूं तुम्हारा।
क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने मरियम की ऑफर क्यों एक्सेप्ट की? जहां से मैं देख रहा हूं, यू वॉन्टेड टू फील द पावर ऑफ द मनी। लाखों करोड़ों की मालकिन बनना चाहती थी तुम। वेरी नाइस। मुझे गलतफहमी हुई थी। मुझे लगता था कि शायद तुम्हें पैसे की फिक्र नहीं है, तुम मुझ जैसी नहीं हो। लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। Seriously, I really want to feel the power of money. आफरीन, एक पल में आज तुमने अपनी सारी रिस्पेक्ट मेरे दिल से खत्म कर दी। कितना मान था मुझे तुम पर। सब आज तुमने दफन कर दिया। It's okay. लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी के अकाउंट से भी देख रही हूँ। You have so much burden on your company against the loan. आजान, मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और इस लोन से छुटकारा हासिल करें। ओके मैम। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर वाले तरह तरह के सवाल करेंगे तुमसे, अजीब अजीब बातें करेंगे और शायद तुमसे नफरत भी करें। लेकिन तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपना किरदार दिखाना पड़ेगा। वो जो भी सोचे, लेकिन तुम्हें अपना किरदार दिखाना होगा। हाँ, करोगी ना? मेरे से वादा करोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ।
क्यों हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हालात से लड़ना लिखा है? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं वही करूंगी जो सही है। खान साहब, बात यह है कि तमाम तर जायदाद और ये घर मरियम फातिमा के नाम था। मरने से पहले वो वसीयत कर गई थी, जिसके मुताबिक तमाम जायदाद और घर की मालिक सिर्फ आफरीन बेग ही हैं। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा।